लोग बोलते समय है तो सत्संग में जाओ, वहाँ एक दिन जाती 2 दिन जाती मेरा मन नहीं लगता था। फिर लोग बोलते थे गुरु के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था गुरु किसको बनाऊं। मैं रजनी चौधरी अभी भुवनेश्वर में रहती हूँ। मैं पैदा हुई थी बॉम्बे में, बहुत छोटी थी। जब पैदा हुई तो उस समय लड़कियों के लिए बहुत कुछ बोला जाता था, लेकिन हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं था। मैं फर्स्ट बच्ची थी और लड़की होने के बावजूद घर में सब बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे और हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे कि हमको रखना है, हमको रखना है। इसलिए मेरे को बड़े होके भी कभी ये फीलिंग नहीं आई कि मैं लड़की हूँ तो मुझे कुछ अवॉइड किया जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग कैलकाटा आ गए। यहाँ की जर्नी भी मेरी अच्छी थी। पढ़ाई जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और काफ़ी अच्छे तरीके से बिना किसी रुकावट के पूरा किया। मेरे गार्जियन की तरफ से मुझे कहीं आने जाने, उस समय लड़कियों को अकेले कहीं नहीं जाने दिया जाता था, स्पेशली कलकत्ता में। लेकिन मुझे कभी भी किसी ने टोका नहीं, ना मेरे माँ ने ना मेरे पापा ने। खुद में मेरे में ये था एहसास कि मेरे को शाम होने से पहले घर आना है, क्योंकि उनका मेरे पे इतना विश्वास था। तो वो विश्वास न खो जाए, तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए मैं जहाँ भी रहती शाम के पहले घर आती। तो इससे मुझे एक शिक्षा मिली कि विश्वास करो तो वो दूसरा भी उस विश्वास को पूरा ज़रूर करता है। और यही शिक्षा लेके मैं आगे बढ़ी। शादी हुई छोटे से गांव में, जिसकी कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई गांव भी ऐसा होता है, लोग लकड़ी में भी खाना बनाते हैं। क्योंकि मैं जब से पैदा हुई मैंने देखा कोयला या गैस में खाना बनता है। उस माहौल में भी मैं खुश थी, मैंने काफ़ी एडजस्ट किया। उस समय ध्यान के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि वो जीवन इतना व्यस्त था कि 1 मिनट भी सोचने का समय नहीं मिलता था। हाँ, मैं किताबें बहुत पढ़ती थी, हिंदी लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की सारी किताबें मैंने इंग्लिश लिटरेचर तो कम पढ़ा होगा, हिंदी लिटरेचर की काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी और मेरे पास अच्छा कलेक्शन भी था। बस उस समय उसी में खुश थे। आगे आए, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, कुछ खोए कुछ मिला। लास्ट में लगने लग गया कि ये क्यों जी रहे हैं हम, कहाँ है हमारी मंजिल। क्योंकि मेरा ध्यान कभी भी सत्संग में, भगवान में, कोई गुरु बनाने में, लोग बोलते थे गुरु के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था गुरु किसको बनाऊं और क्यों बनाऊं। जो मुझे पढ़ाते हैं वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे टीचर यानी गुरु हैं। इससे आगे की मैं सोच भी नहीं पाती थी। लोग बोलते समय है तो सत्संग में जाओ, वहाँ एक दिन जाती 2 दिन जाती मेरा मन नहीं लगता था। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह भटकते भटकते 5 साल पहले मुझे ये मेडिटेशन, ध्यान की तरफ फर्स्ट मैं क्लास ज्वाइन की थी। विशाल अवतार सर यहाँ आए थे भुवनेश्वर और मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया था। उसके बाद मन में कहीं आया कि यही शायद मेरी मंजिल है, यहीं से मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, क्योंकि ध्यान में भी मेरा मन नहीं लगता था। ध्यान में बैठती थी, 20 मिनट बैठती थी तो मेरे को लगता बहुत हो गया यार, ये तो अब बस। धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये तो बहुत कम है, ये तो एक चावल के दाने के बराबर भी नहीं है और इससे कुछ नहीं होगा। ज़बरदस्ती थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया 2 साल, लेकिन वो कभी भी कंटिन्यू नहीं रहा। मन किया कर लिए, नहीं मन किया छोड़ दिए। थोड़ा आगे गए, 2 साल बीते, 2.5 साल बीते। उसके बाद ऐसा लगन लगा, कई मिले मास्टर्स मेरे को जो कि खींच के लेके गए कि नहीं तुमको करना है, नहीं तुमको करना है। आज मैं यहाँ पे उनको धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम तो सारिका जी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं आपको आना ही है। उसके बाद संध्या और विनीता, इन दोनों ने क्लासेस शुरू की 40 दिन का और उसमें हम लोग गए। उसके बाद से 2 साल हो गया, मेरी जर्नी कंटिन्यू है और आज मैं उन तीनों को बहुत
दिल से धन्यवाद देती हूँ कि शायद मैं अधूरी रह जाती या मेरा ध्यान अधूरा रह जाता अगर वो ज़बरदस्ती नहीं करते तो। क्योंकि कई मनुष्य ऐसे होते हैं कि उनको पुशअप करना रहता है, उन्हीं में से मैं एक हूँ। और उसके बाद हम लोग की जर्नी कंटिन्यू होती गई, वो लोग बताते रहे ये करना है वैसे करना है, और उसके बाद तो घंटों बैठ जाते थे। मतलब अगर किसी दिन नहीं हो पाता कोई कारण से या मैं नहीं कर पाती, वो दिन बड़ा खाली लगता था, लगता कुछ खो गया, कुछ कहीं रह गया। लेकिन अब तो जब मन होता है, अगर रात को 2 बजे नींद खुल गई है, कुछ नहीं है, तो मैं रात को 2 बजे भी बैठ जाती हूँ और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, शांति मिलती है। और उसके बाद जो नींद आती है वो तो बयान के बाहर है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते एक बार संध्या ने कहा कि विशाल अवतार की क्लास है, आपको करनी है। उस क्लास में मेरे को लगा ध्यान के लिए क्या करना है, उसके लिए क्लास क्यों ज़रूरी है। ध्यान करना, आंखें बंद करनी, उसमें क्या समझने की है। लेकिन फिर भी चलो उन लोग के कहने से मैंने कर ली। वहाँ जाके तो मैं पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। और उसके बाद मुझे पता चला कि हम सब उस क्वांटम में, मतलब एकदम ऐसे अणु हैं कि पूरे गैलेक्सी को मिला दें तो भी हम एक शक्कर के दाने के बराबर भी नहीं है। जब हम सब मिलके इतने हैं तो यहाँ हम सब एक हैं, फिर किसी से गिला क्यों, सिकवा क्यों। समझ में तो आ गया, लेकिन उसको जीवन में भी तो उतारना था, इंटीग्रेट करना था। इंटीग्रेशन भी इन लोगों ने सिखाया कि तुम इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करो। उसमें इंटीग्रेशन करना भी आ गया। और वो इंटीग्रेशन करना आते 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 ऐसा आया कि अब हर बात इंटीग्रेशन में ही आने लग गई, उसके अलावा कोई बात ही नहीं होती है। और मेडिटेशन में बैठ जाओ तो आराम से, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरी हमेशा बातें होती रहती है। कभी पत्री सर से, जैसे मेरे सामने बैठे हो, कभी विशाल सर से, उनसे बातें चलती रहती है, और कभी अपने आप से। बोलते विचार मत लाओ, लेकिन मेरे तो यही विचार आते रहते हैं, इसलिए मैं इनको जाने भी नहीं देती। बोलती अच्छा है ये। ध्यान में ऐसे ही गहराई से बैठते बैठते कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोग पूर्णिमा में ग्रुप मेडिटेशन जूम पे कर रहे थे। रात के 10 बजे थे और ग्रुप मेडिटेशन में बैठे। जैसे ही मैं बैठती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हूँ और मेरे पीछे चक्र चल रहा है और मेरे सामने सारे बड़े बड़े मास्टर्स खड़े हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या हुई पता है? बुद्ध खुद खड़े हैं। बुद्ध खड़े हैं, महावीर खड़े हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर खड़े हैं, पत्री जी खड़े। अब मेरे को और क्या चाहिए? उनके पीछे जो चक्र चल रहा था तो वो एक्सचेंज हो गया, मेरा चक्र जाके उनसे मिल गया और उनका मेरे पास आने लग गया। मैं इतनी अभिभूत थी कि मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई, कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर मेरे को लगा ये मेरी कल्पना होगी, क्योंकि सर बोल रहे हैं ना कि आप सब मास्टर्स को बुलाइए, उनको इनविटेशन दीजिए। तो शायद मैं इनविटेशन दे रही हूँ इसलिए वो आ गया, मेरी कल्पना है। लेकिन मैंने तो उनको देखा नहीं था, फिर मेरी कल्पना कैसे हो सकती है जब वो मेरे सामने अच्छी तरह खड़े हैं। फिर उनको हटाया, फिर देखती हूँ तो फिर वो आ रहा है। तब समझ में आया कि नहीं, वो मेरे लिए आए हैं। लेकिन मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाई। मैं इतनी ध्यानमग्न और इतनी अभिभूत हो गई कि वैसा एक्सपीरियंस तो मुझे आज तक फिर नहीं हुआ। इसी तरह हमारी क्लासेस चलती रही और हमें बहुत चेंज आता रहा। एंजल्स के बारे में तो कहानियाँ लगती थी, क्लास में आने के बाद पता चला ओह एंजल्स रियल में होते हैं। हम लोग अपने पुरातन सनातन धर्म में भी मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि जो हमारे गुजर चुके हैं, वो जो दूसरे पितर बन जाते हैं, वही एक एंजल होते हैं। लेकिन उनको हम लोग एक धर्म की तरह मानते थे। अब समझ में आने लगा कि उनकी आत्मा हमारे पास आती है। आत्मा क्या होती है, सोल प्लान क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। और अब इतना कुछ पता चल गया, लेकिन फिर भी वो ज्ञान अभी अधूरा है, आगे बहुत कुछ है सीखने को। इसी तरह एक दिन ध्यान में बैठी थी, मेरे माइग्रेन की बहुत तकलीफ़ है, अब काफ़ी कम हो गई। और उस दिन भी सर दर्द हो रहा था, क्या करूं। मैं ध्यान में बैठे बैठे मैंने अपना एक हाथ, राइट हैंड पीछे मोड़ा। मैंने अपने शरीर
इस साइड का एक पोर्शन खोला, जैसे उसमें कुछ स्क्रू लगा हो या अपन लोग बैटरी पुश करते हैं और वो खोलते हैं बैटरी डालने के लिए, वैसा कुछ था। और मैंने उसको ओपन किया। ओपन करके वहाँ की नसों को थोड़ा सा सहलाया, थोड़ा दबाया, उनसे थोड़ा प्यार किया, फिर उसको बंद कर दिया। बंद करके जब मैं ध्यान से उठी, दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा दर्द एकदम मिट चुका था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे तो दर्द ही नहीं है। दोस्तों लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आता है, और मेरी लाइफ तो मेरे को लगता है ज़िंदगी एक कसौटी पे पूरी वो है, क्योंकि इसमें तो उतार ही उतार काफ़ी आए। चढ़ाव तो बहुत कम थे, लेकिन कभी हमने महसूस नहीं किया। हमेशा उस चीज़ को ऐसे लिया कि ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमेशा खुश रहे। इस जीवन में जब जब ऐसे मोड़ आए, वो हमको एक सीख दे के गए कि ये ज़िंदगी का एक सफ़र है, इसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलते हैं, रास्ते तुमको आगे बनाने पड़ते हैं। तो वो रास्ते में चलते चलते बहुत लहूलुहान हुए, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ा। उसी हंसते हुए, उसी तरह मुस्कुराते हुए हम आगे बढ़ते गए, मैं और मेरे बच्चे दोनों। उन्होंने कभी भी ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ा और कभी निराश नहीं हुए ऐसे आते हुए। तो ये चीज़ लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। जब उनको पता चलता है मेरे जीवन के बारे में कि ऐसे ऐसे समय आया था, बोला आप कई जो छोटी हैं आंटी, आप इतना कैसे मुस्कुराती रहती हैं आंटी, आपको तो देख के लगता नहीं है। जो बराबर की है वो हमेशा बोलेंगी रजनी तुम कैसे ऐसे रह सकती हो। ये शायद ध्यान तो अभी आया, लेकिन मेरे को लगता है मुझे पहले से ही मास्टर्स लोगों ने चुन लिया था कि तुम्हें इस रास्ते पे आना है तो तुमको दृढ़ बनना है, और वो दृढ़ता ही शायद मुझे इस रास्ते पे ले आई है। तो हमेशा ज़िंदगी को हम लोगों ने एक सरल रूप में लिया है। बहुत कठिनाई आई, उसको पार भी किया है और अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ आके जो पूजा पाठ ये सब करते थे, जो इतना धर्म में विश्वास करते थे, वो थोड़ा ख़त्म हो गया। अब पता चला अहम ब्रह्मास्मि। पहले सुनते थे, कहीं सुना था अहम ब्रह्मास्मि, अब पता चला अरे ब्रह्म तो हम ही हैं। जैसे कबीर जी ने कहा ना कि वो मृग के अंदर ही कस्तूरी है, लेकिन वो बाहर उसकी सुगंध को खोजता फिर रहा है, वैसे ही हमारे अंदर ही हमारा ब्रह्म है, जिसको हम खोज नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। इस यात्रा में आके हमने समझा कि हाँ हम ब्रह्मास्मि। जब हम ही ब्रह्मास्मि हैं, फिर हम दूसरों में क्यों कुछ खोजें। हर चीज़ हमको अपने में मिलती है, हर जवाब हमको अपने अंदर मिलता है, हर खुशी हमको अपने अंदर मिलती है। फिर हम क्यों भटक रहे हैं इधर उधर, क्यों हम मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जा रहे हैं। इस तरह के अनुभव बहुत लोगों को बहुत होते हैं, मुझे तो बहुत कम हुए। और इस मेंटली चेंज बहुत होता है, फिज़िकली चेंज भी होता है कि जो धीरे धीरे हमारे ब्लॉकेज है वो खुलते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम। लेकिन हमें आशा है कि आगे हम अपनी जर्नी इसी तरह रखेंगे तो वो ज़रूर खुलेंगे। और अब पता चल गया हमको कि हमें क्या कमी है और हमारा रास्ता क्या है और हमारे जीवन का ध्येय क्या है। इसके पहले तो भटक रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। कम से कम एक रास्ता मिला सीधा कि हमको यहीं जाना है, हमको यही करना है। उसके आगे तो फिर सब ऊपर वाले का है। दोस्तों बस मेरी इतनी छोटी सी कहानी है जो मैंने आपसे शेयर की। धन्यवाद।